हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 बहुपद कंप्लीट कर रहे हैं। और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने यह सीखा था कि शून्य क्या होते हैं, शून्य को ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, शून्य को हम ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं, किस प्रकार से ग्राफ पेपर डिजाइन किए जाते हैं, आपका रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसके बाद शून्य क्या होते हैं और शून्यकों की पहचान घात से कैसे की जाती है। तो इस प्रकार जितने भी आवश्यक टूल्स थे वे सभी हमने यहाँ पर गणित के सीखे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपके गणित का अध्याय 2 की एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। और यदि आपने यह वीडियो, छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए यदि देख लिया तो यहाँ से आप 1 नंबर लेकर जा रहे हैं। आप अपने डायरी में लिख लीजिए कि आपका 1 नंबर आ चुका है, हो सकता है कि 2 नंबर भी आपको आ जाए। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, बस इतने से में जरा सा छोटी सी बात आपको याद रखना है, उसमें ही आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। एक ऑप्शन यहाँ पर आप चूज करने के लिए आएगा और उसे क्लियर कर देंगे इसे देखने के बाद। तो सबसे पहले हमने सीखा था ग्राफ। उस ग्राफ पेपर के ऊपर इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, मैं वो वेरिएशन भी आपको दिखा दूंगा। तो हम यहाँ पर पहले एक्सरसाइज 2.1 आपके प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें ही समझ लेते हैं, इसके बाद अलग वेरिएशन के मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें इसके शून्यक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हमने यह सीखा था, थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक और दिखा देता हूँ। क्या सीखा था कि हमारा जो ग्राफ पेपर होता है, इस प्रकार से ग्राफ पेपर होता है, यह हमारा एक्स अक्ष होता है और यह हमारा वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए जब हम किसी भी बहुपद को लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनाते हैं, तब हमें क्या कंडीशन होती है, या तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। हम इसी का ऊपर दिखा देते हैं कि आपको ग्राफ पेपर के ऊपर, या आपका ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार की प्राप्त होगी। एक स्थिति ये होती है। और जब आपका बहुपद द्विघात बहुपद होता है, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद होता है, तब आपको इस प्रकार से परवलय देखने को मिलता है। इस प्रकार से परवलय देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि यह हमारी स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई और यह हमारा परवलय प्राप्त हुआ। इस प्रकार से परवलय भी प्राप्त होता है। और जब त्रिघात बहुपद होता है तब हमें यह लाइन इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी और वापस इस तरफ नीचे की तरफ आएगी। मतलब एक तरफ जाएगी, फिर घूमकर वापस एक अक्ष की तरफ आएगी। जब घात 2 होगी और घात 3 होगी तो वापस घूमकर एक अक्ष की तरफ जाएगी। जब इसका अर्थ यह है कि इस लाइन ने यहाँ पर एक अक्ष को 1 बार टच किया, इसने एक अक्ष को 2 बार टच किया, तो हम यहाँ पर शून्यकों को देखना चाहते हैं। तो शून्यकों को देखने की सरल विधि यह है कि आप दी गई लाइन, अब आपको लाइन से ज़्यादा मतलब नहीं है कि लाइन कैसी है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि जितनी बहुपद की घात होगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। क्या होगी, शून्यकों की जो संख्या है वह किस पे डिपेंड करती है, वह इक्वल होती है बहुपद की घात के। बहुपद की घात के इक्वल होती है। जितनी बहुपद की घात होगी उतनी शून्यकों की संख्या होगी। हमें एक अक्ष इस लाइन पर देखना है। इस लाइन के ऊपर आप जो ग्राफ पेपर के ऊपर जो लाइन खींच रहे हैं, जो लाइन बनकर आ रही है, उस लाइन ने इस एक अक्ष को कितनी बार टच किया है और कितनी बार कट किया है। अब एक और वर्ड आपको मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, कट और टच। क्या है, CUT, कट प्लस TOUCH। आप इसे याद रखिए, कट प्लस टच। कट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका यह एक्स अक्ष है, यह एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को इस लाइन ने क्या कट किया या टच किया, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन ने ना तो एक्स अक्ष को टच किया है ना ही एक्स अक्ष को कट किया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या शून्य ही होगी। यहाँ कोई शून्यकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो लाइन हमने खींची है उस लाइन ने एक्स अक्ष को कहीं भी ना तो कट किया है ना ही
टच किया है। टच से अर्थ होता है कि इस प्रकार से होकर गुजर जाए, उसे हम कहते हैं टच। और इस प्रकार से यदि घूमकर ये काट दे तो इसे कहते हैं कट। ठीक है, तो कट और टच आपको समझ में आ गया होगा। कट किसे कहते हैं, ये हमारा कट है और ये हमारा टच है। इसे छूना मात्र टच कहलाता है, और उसको इंटरसेक्ट करना, उस लाइन से होकर गुजरना, उसका कट कहलाता है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 है। अब आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन यहाँ से चल रही है ऐसे चल के, और यहाँ से ये आपका एक अक्ष है। इस एक अक्ष को यहाँ से, यह आपका एक अक्ष है, इस एक अक्ष को यहाँ पर क्या किया है, इसने टच किया है या कट किया है, इसने कट किया है। यहाँ पर क्या किया है, कट किया है। और कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया, तो जो है इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 1। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसके बाद फिर इसी टाइप से इसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपका कट है, फिर आगे चलिए आप इसे काउंट नहीं करेंगे, वाई अक्ष को, सिर्फ एक्स अक्ष को देखेंगे। इस एक्स लाइन के ऊपर देखेंगे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन ने एक यहाँ पर कट किया है, फिर अगेन यहाँ पर कट किया, मतलब 1 2 और 3 कट हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपके 3 हो जाती है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें पहले के, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है परवलय, इसने यहाँ पर 2 बार किया है, तो आप में शून्यकों की संख्या 2 हो जाती है। इसके बाद यहाँ से इस लाइन को लेकर चले तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 कट है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाती है। और यहाँ पर 1 और यह आपका 1 2 3, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके अंदर कट कितने हैं। तो इसमें कट है आपके 1 और टच है, यहाँ पर टच कितने हैं, 1 2, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3। इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, मतलब 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कट और टच। इसके कई और वेरिएशन भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब इसके आसपास ही होंगे। कट और टच हमें याद रखना है, जितने कट और कितने टच उतने शून्यकों की यहाँ पर संख्या होनी है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 2.1 आपके प्रश्न वाली 2.1 यहाँ पर समाप्त होती है। और इसे आप महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाना, और यह पूरी हमारी ग्राफ संबंधी, शून्यक संबंधी जो भी मैथमेटिकल मटेरियल है उसका सार है 2.1। तो उसके अंदर आपका ज्यामितीय अर्थ भी आ गया, शून्यकों को कैसे देखते हैं, शून्यकों को कहाँ देखा जाता है। हाँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब आप ये बताइए कि शून्यकों को एक्स अक्ष पे देखा जाता है या वाई अक्ष पे देखा जाता है। शून्यकों को आप एक्स पे देखते हैं या फिर वाई अक्ष के ऊपर देखते हैं। तो हम शून्यकों को हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर ही देखेंगे। यह आपका एक्स अक्ष है, यह आपका एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष पर जहाँ पर भी इस लाइन ने उसे कट या टच किया वहीं पर उसे देखा जाता है। तो हम एक्स अक्ष के निर्देशांक को ही शून्यक मानते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को ही हम शून्यक मानते हैं, और यहाँ पर y = 0 होता है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहाँ पर शून्यक मिलते हैं वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, y निर्देशांक की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर y निर्देशांक की वैल्यू हमेशा 0 होगी। y = हमेशा 0 होगा और x की कोई वैल्यू होगी। उसका कारण यह है कि जब आप इस प्रकार से जब आप एक्स अक्ष के ऊपर कहीं पर भी चलेंगे, इस एक्स अक्ष के ऊपर कहीं पर भी वैल्यू को देखेंगे, तो वहाँ पर एक्स अक्ष पर वैल्यू देखने पर आपको एक्स की तो कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन y हमेशा 0 ही मिलेगा। इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी और x की वैल्यू कुछ होगी। और इस लाइन के ऊपर जब खड़ी लाइन पर हम चलेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की कोई वैल्यू होगी। मतलब x अक्ष के ऊपर x की वैल्यू, x निर्देशांक की कोई वैल्यू होगी और वह हमारा शून्यक होगा, और y अक्ष के ऊपर y की कोई वैल्यू होगी जिसका शून्यक से कोई लेना देना
नहीं है y अक्ष का। ठीक है, हम सारे शून्यकों को x अक्ष के ऊपर ही देखते हैं और उसी से हम उसे काउंट भी करते हैं। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वे सारे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है। तो इस प्रकार से आपकी यह एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है और यहाँ पर मैंने पूरी तरह से आपको क्लियर करवा दिया है 2.1 किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यह एक्सरसाइज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, एक चित्र देकर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से भी पूछी जा सकती है, एक्स निर्देशांक के बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है, सत्य असत्य में भी आ सकता है और y अक्ष के बारे में पूछी जा सकती है। इस प्रकार से 4 से 5 वेरिएशन में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं बनती है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला, नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और वह है हमारे शून्यकों पर आधारित कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से द्विघात बहुपद के लिए हम शून्यकों का योग और गुणनफल देखते हैं और उनके गुणांकों से क्या संबंध होते हैं वह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आई होप कि आपको यह बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में बात मेरी आ गई होगी। यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेशन मिल सके। मैं आपको पूरे सत्र यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स में यदि आप हैं तो आप ये मान के चलिए कि मेरे साथ रहने से 20 से 25 नंबर आप अबव लेकर आएंगे। क्यों आएंगे? उसका कारण है कि मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा, IMP क्वेश्चंस करवाता रहूँगा और एग्ज़ाम आते आते आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है और मैं उसे इतनी बार आपको रिपीट करवा दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को नींद में उठकर भी कर देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, विश्वास रखिए कि एक टीचर आपके लिए विचार कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है आपको और आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।